हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। देखिए, पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था कि चित्रकला के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की आर्ट होती है, पेंटिंग होती है या स्कल्पचर या कोई भी कला कितने भागों में विभाजित की जा सकती है। देखिए, मुख्य रूप से 3 भागों में आर्ट को विभाजित किया है, जिसमें है सबसे पहले हम ट्रेडिशनल आर्ट, दूसरा है रियलिस्टिक आर्ट और तीसरा है क्रिएटिव आर्ट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल आर्ट की। ट्रेडिशनल आर्ट क्या होती है? ट्रेडिशनल, जैसा कि नाम से भी हमें मालूम चल रहा है कि ट्रेडिशन किसी भी परंपरा को, स्थानीय परंपरा को, अतः किसी भी क्षेत्र की परंपरा को साथ लेकर के जो कला आगे बढ़ती है, चलती है, उसको ट्रेडिशनल आर्ट कहते हैं। जिसमें वहाँ के रीति रिवाज है, वहाँ की जो मुख्य पहचान है, उसको भी वो साथ लेकर के चलती है। वहाँ का जो रहन सहन है, वेशभूषा है, वहाँ की परंपरागत किस प्रकार की क्या चीज़ें प्रसिद्ध है, वो भी, उनकी भी झलक उसके अंदर हमें दिखाई देती है। तो ये क्या है, सभी जगह, जैसे कि सभी स्टेट है, सभी राज्य है, वहाँ की कला अलग अलग हो सकती है। जैसे महाराष्ट्र की रंगोली फेमस है, रंगोली और वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है। ऐसे ही बिहार की मधुबनी कला है जो प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की अगर देखें तो गोंड आर्ट फेमस है। इसी प्रकार से राजस्थान की जो मांडना कला है वो प्रसिद्ध है। इधर से हम देखें, गुजरात की साथिया कला है, वो प्रसिद्ध है। तो इस तरह से राजस्थान की जो मांडना कला है, उसके साथ साथ एक मिनिएचर आर्ट भी वहाँ की प्रसिद्ध है। क्योंकि वहाँ की जो कला है, मिनिएचर आर्ट है, मांडना कला है, उसके अंदर वहाँ की झलक, वहाँ की स्थानीय संस्कृति की झलक उसमें दिखाई देती है। वहाँ के जो रहन सहन है, वहाँ के रीति रिवाज है, वहाँ का जो कल्चर है, उसकी झलक उसमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रेडिशनल आर्ट के अंदर किसी विशेष स्थान की झलक, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं, वहाँ का रहन सहन, खान पान, वहाँ की मुख्य विशेषताएं उस कला में अवश्य झलकती है। इसीलिए उसको ट्रेडिशनल आर्ट कहा जाता है। हिंदी में उसको हम परंपरागत कला के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी जगह की अपनी विशेषताओं को लेकर के उभरती है। इस कारण से सभी जगह की एक पहचान होती है। ये सभी हमारे जो स्टेट हैं, राज्य हैं, वहाँ की अलग अलग कलाएं होती है। उसके बाद हम जिक्र करते हैं वास्तविक कला, अर्थात रियलिस्टिक आर्ट। वास्तविक कला हम उसको कह सकते हैं, जैसा कि नाम से ही हम जान पा रहे हैं कि वास्तविक अर्थात जो चीज़ हमें सामने प्रकृति में दिखाई दे रही है, उसको सेम वैसा का वैसा ही अगर हम पेंटिंग में अनुकरण करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, तो इसको हम रियलिस्टिक आर्ट कह सकते हैं। जैसा कि हम कोई भी पोर्ट्रेट बनाते हैं, स्टिल लाइफ बनाते हैं, या फिर कोई भी लैंडस्केप पेंटिंग बनाते हैं, हैं, सामने का कोई भी सीन है, दृश्य है, सीनरी है, ये रियलिस्टिक आर्ट के अंतर्गत आती है। तो ये, इसको हम हिंदी में वास्तविक कला भी कहते हैं, नेचर ड्राइंग भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये होती है रियलिस्टिक आर्ट, जिसमें कोई भी कलाकार किसी स्थान पर जा कर के वहाँ पर अपना ईजेल और कैनवास रख कर के ब्रश, पेंट, वाटर वगैरह ये लेके जाते हैं और उस दृश्य का हूबहू सेम चित्रण करते हैं। तो इसमें हम वास्तविक कला कह सकते हैं या फिर इसको रियलिस्टिक आर्ट के अंतर्गत रखते हैं। अगला स्थान हम रखते हैं, इनको हम नंबरों से नहीं जान सकते कि ये नंबर आगे रखें या पीछे रखें। सभी तीनों प्रकार की जो कलाएं हैं
उसका अपना एक स्थान है, सभी का अपना अपना स्थान है, किसी को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। हाँ, दर्शक की अपनी पसंद है, वो किस चीज़ को लाइक करता है, किस तरह की आर्ट को वो पसंद करता है, वो अपनी सोच और विचारधारा के आधार पर उसकी पसंद हो सकती है। लेकिन हम क्या है, किसी कला को ग्रेडिंग के आधार पे ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये कला आगे है, ये पीछे है। ऐसा कला में नहीं है। कला सभी एक प्रकार सेम होती है, इक्वल होती है। ना तो हम उसको आगे कर सकते हैं, ना पीछे कर सकते हैं। समय के अनुसार सबका अपना अपना महत्व होता है। तो हम जिक्र करते हैं क्रिएटिव आर्ट। क्रिएटिव आर्ट के अंदर हमें जो रूप या आकृतियाँ प्रकृति में नज़र आती है, सेम वैसा का वैसा न बना करके उसमें अपनी कल्पना का यूज करता है कलाकार। यानी अपनी कल्पना को, अपनी इमेजिनेशन को उसके अंदर डालता है। फिर जो एक नया रूप और आकृतियाँ निकल कर के आती है, वो होता है क्रिएटिव आर्ट, जिसको आजकल हम मॉडर्न आर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो क्रिएटिव आर्ट में भी अलग अलग प्रकार की आ गई है। इसके अंदर आजकल क्या आजकल इसके अंदर जैसे फिगरेटिव हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो सकती है, सेमी एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है। तो इस तरह से इसमें इंस्टॉलेशन को ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्रिएटिव आर्ट में आ जाती है, अर्थात कलाकार जिसमें अपनी कल्पना का भरपूर उपयोग कर सकता है, एक नया रूप दे सकता है, जिसमें कलाकार बिल्कुल स्वतंत्र होता है, एक स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी अनुभूतियों को स्वतंत्रता पूर्वक जिसको अभिव्यक्ति देता है, प्रकट करता है, वो एक शैली, उस शैली का नाम है क्रिएटिव या मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट का जन्म ही इसलिए हुआ है कि कलाकार, पिछले दो शैलियों का हमने जिक्र किया, ट्रेडिशनल आर्ट और रियलिस्टिक आर्ट, क्योंकि कलाकार उनके अंदर एक बंधा हुआ महसूस करता था। तो बंधा हुआ होने के कारण वो क्या है, अपने आप को स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं कर पा रहा था। इसी कारण से धीरे 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 परिवर्तन होते होते एक क्रिएटिव या सृजनात्मक कहे या फिर मॉडर्न आर्ट कहे, इसका जन्म होता है और कलाकार इसमें स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रंगों और रेखाओं के माध्यम से वो प्रकट करता है। कलाकार इसमें कलात्मक तत्वों को अपने कल्पना के आधार पर प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है। तो इस तरह से मुख्य रूप से कला के ये तीन प्रकार सामने आते हैं, जो सभी को इसको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ट्रेडिशनल आर्ट, जिसको हिंदी में परंपरागत कला कहते हैं, रियलिस्टिक आर्ट, जिसको वास्तविक कला के नाम से हम जानते हैं, और एक है जो क्रिएटिव आर्ट, जिसको मॉडर्न आर्ट के रूप में भी जानते हैं, सृजनात्मक कला हिंदी में हम बोलते हैं। तो इस तरह से तीन प्रकार कला के हमने जाने और समझे हैं। थैंक यू।